So now we'll go ahead and we'll go into the definition and all of genetic code. ठीक है? तो अब as I told you कि पूरा दुनिया को हिला दिया this beautiful concept, and one of them was one of our own, Dr. Hargobind Khurana. याद है कि नहीं? चलिए, so the complex process by which the information in RNA is deciphered into a polypeptide is an exciting story, and its understanding represents a great achievement of the 20th century in biology. Marshall Nirenberg, Severo Ochoa, Hargobind Khurana, Francis, Harry Compton Craig, Arthur Kornberg, Mattei, Holly, and many others contributed significantly to decipher this code. है कि नहीं? तो इस कोड को डेसिफर करने के लिए बहुत लोगों ने काम किया. नाउ भाई थियोरी गैमो ने दे दिया, बट ये गुस्सा हो गई प्रियंका अरोड़ा, तो वो बोलती है सर क्यों 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है. सही बात है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रिपलेट है ना, क्वाड्रुपलेट है ना, क्विंटुपलेट है ना, क्या है. Okay, so they figured out the order in which bases arranged in RNA decides the order in which amino acids are arranged in proteins. Bale? Now, it was found out that a particular sequence of 3 bases, उसको हम क्या कहते हैं, triplet, would code for a particular amino acid, and this triplet is referred to as a codon. तो उसमें एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है मेथियोनिन 1. ठीक है? चलिए, सो नाउ दिस इज द कंसेप्ट. तो अब आप क्या देख रहे हो, ठीक है जी. तो अगर AUG आया तो हर समय कौन सा एमिनो एसिड आएगा, मेथियोनिन. तो के in all the organisms in the world, in all organisms on the earth and the entire universe. Okay, the entire universe. तो क्रिक ने बड़ी बड़ी फेंक दिया, यूनिवर्स बोल दिया. भाई आगे तो दुनिया है कि नहीं पता नहीं, बट स्टिल तो से मैंने कहले जदी हबा तो दुनिया जाकर सेम हबा. अंडरस्टूड? सो दिस वाज द स्टोरी. नाउ इसमें थोड़ा सा हम लोग एक शेडिंग करेंगे. तो एथरे कौन अछि दैट द ऑर्डर इन विच, ओके, ये वाला हाईलाइट करना जरूरी है. तो ये डिसाइड करेगा एमिनो एसिड का ऑर्डर. ओके, ये आपका हाईलाइटेबल पॉइंट है. ट्रिपलेट जो है ये आपका हाईलाइटेबल पॉइंट है. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड द साइंटिस्ट जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. तो एक पूरा दुनिया भर का ग्रुप लग पड़ के ये थ्योरी को डिसिफर किया. ठीक है, चलिए. तो उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन. ठीक है, ठीक है. तो अब उसका डेफिनेशन लिखा जाए. नाउ इन केस ऑफ द डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए कि जो जेनेटिक कोड है, ओके, अगर हम लोग बिफोर डेफिनेशन एक पॉइंट लिखते हैं कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया
दैट जो कोडॉन है वो क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट, है कि नहीं। सो 10 4 बेसेस, ओके 4, उसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं, ये डीएनए वाला नहीं है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स वाला है। When arranged in the form of a triplet, code for 4 into 4 into 4 is equal to 64 codons. ठीक है, of these, okay, 3 codons, okay, did not code for any amino acid. Okay, amino acid. So they were referred to as nonsense codons. समझ रहे हो। तो पहले 3 अमीनो एसिड्स को पता चला, they did not code for any amino acid. कौन कौन सा, UAA, UAG and UGA, ओके, तो उनको नॉनसेंस कोडन पहले बोला जाता था। नाउ इट इज फाउंड आउट दैट दे सर्व एज स्टॉप कोडन्स। तो पहले हमें उसका काम मालूम नहीं था, ओके, नाउ दे सर्व एज स्टॉप कोडन्स एंड terminates ट्रांसलेशन प्रोसेस, ओके, इसलिए आजकल हम उसको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन। 1 कोडॉन AUG सर्व एज इनिशिएशन कोडॉन। तो समझ रहे हो, तो 64 में से 1 स्टार्ट करता है, 3 स्टॉप करता है। The 60 codons will now code for 19 or 20 amino acids. कोई शक, बोलो, कोई शक है कि नहीं। So the 60 codon 19 और 20, है कि नहीं, तो 19 और 20 अमीनो एसिड्स। हाँ बोलो सर, और 20 क्यों, क्योंकि AUG तो पहले से ही मतलब मेथियोनिन के लिए कोड करता है ना, तो उसको और 3 स्टॉप कोडॉन्स को छोड़ के 60, तो फिर 20 फिर क्यों होगा सर। क्यों, कहीं वेदों में लिखा है कि मेथियोनिन के लिए और कोई कोडॉन नहीं हो सकता। अच्छा उठा, बोलो, अरे कहीं लिखा है कि मेथियोनिन के लिए और नहीं हो सकता, वो तो आपको बाद में पता चलेगा ना, इसका एक कोडॉन है, ये हम शुरू कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं अंकल, यू अंडरस्टैंड। सो इसीलिए इट मे बी मेथियोनिन, मेथियोनिन का 60 कोडॉन 40-50 कोडॉन हो जाएगा, तेरे को कोई दिक्कत है उसमें, दिक्कत है तो so that is why एक हो चुका है, but it may have other codons also. So thus 60 codons will now code for 90 or 20 amino acids. Therefore, okay, therefore many amino acids will have क्या, more than 1 codon, ठीक है, and codon specifying for the same and so इधर so लिखेंगे, so codon specifying for the same amino acids are said to be degenerate, ठीक है। तो many codon से 1 codon, उसको हम क्या कहते हैं, degenerate, okay, and generally they differ in the 3rd base, साई बाबा समझ रहे हो, तो जनरली उसमें 3rd बेस का फर्क होगा, आया समझ साई बाबा, ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है डिजेनरेट, हम जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे
तो इसके लिए एलाबोरेटली डिस्कस करें। ठीक है जी। सो नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन एंड इट्स डिटेल्स। ठीक है, चलिए तो नाउ लेट्स गो अहेड। सर लास्ट वाला लाइन कहाँ गया एंड के बाद? क्या मतलब आर सेड टू बी डिजेनरेट एंड वो जो आप लिखे थे कि थर्ड बेस से यस सर दिख गया। क्यों उड़ जा रहा है ये उड़ क्यों जा रहा है? चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब आ गया। ओके, so now it is found out that this is a translation process one codon है ना। हाँ ठीक है, आ गया। चलिए, सो अब हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन। तो now we will go into definition. Now definition of the genetic code. So it is defined as the interrelationship between RNA nucleotides, कितना तो 4 and the 20 amino acids. The sequence of bases that encodes a functional protein molecule is called a gene. Okay, आज के डेट पे हम उसको कौन सा जीन कहते हैं? Cistron. Understand? The sequence of bases that code for and the sequence with the encodes a functional protein is called a gene. but आज हम जानते हैं कि जीन के बहुत सारे मीनिंग है, तो उसमें ये आपका हो गया क्या? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। ओके, तो सिस्ट्रॉनिक जीन जो है वो प्रोटीन कोडिंग जीन होता है, ये आपको याद रखना है। Okay, the genetic code. Okay, the genetic code. कहाँ से आया? सब गड़बड़ करता है। Zoom टेंशन कर देता है, थोड़ा भी इधर उधर होगा ना पूरा जाएगा। चलिए, so इसमें the genetic code is defined the interrelationship between 4 RNA nucleotides and 20 amino acids. Okay, the sequence of bases that code is called gene, और आजकल हम उसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है, अब एंड इसमें इसको हटाओ, कैपिटल टी। तो जेनेटिक कोड is the relation between the base sequence of a gene and amino acid sequence. Please remember, कोड मतलब डीएनए होता है, ये याद रखना। ओके, तो इसीलिए कोडॉन बोलना जरूरी है। तो जेनेटिक कोड इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि बहुत बुक्स आप देखोगे कोड लिख के आरएनए लिखा होगा, वो गलत है। So the genetic code is the relation between the base sequence of a gene and the amino acid sequence of the polypeptide sequence for whose synthesis the gene directs. ठीक है, तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर। हाँ बोलो सर। तो पहले पूरा ऊपर में तो जेनेटिक कोड नहीं होगा? हाँ, हम जेनेटिक कोड ही लिख रहे हैं ना। तो जेनेटिक कोड जो है, तो जेनेटिक कोड डीएनए का रिलेशन है भाई। आरएनए तुम कहाँ से लाए? घर से लेकर आए। तो जो जीएन एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे, तो वेयर डिड यू गेट द आरएनए फ्रॉम? तो सेल के पास तो आरएनए होता नहीं है ना, तो आप उसको डीएनए से बनाएंगे। तो डीएनए से डायरेक्टली बना लेते हैं। तो डायरेक्टली क्यों नहीं बनाए? क्योंकि राइबोसोम डीएनए की भाषा नहीं समझता, इसलिए हमको ट्रांसक्रिप्शन का जरूरत पड़ा। समझे कि नहीं? तो इसलिए याद रखेंगे, जेनेटिक कोड इज ए कंसेप्ट ऑफ डीएनए। एंड हम जब भी एमआरएनए लिखेंगे उसमें कोडॉन्स लिखेंगे। तो कोड ऑफ डीएनए, ये अगर आप मेरा ये में जब प्रोकैरियोटिक डिफरेंस भी मैंने आपको बताया होगा ना, कॉपी में लिखा होगा
तो उधर देखोगे हमने लिखा होगा कोड ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड टू कोडॉन ऑफ आरएनए which binds to anticodon of tRNA to bring a particular amino acid. तो इसलिए कोड जो है डीएनए का टर्म है, कोडॉन जो है एमआरएनए का टर्म है, एंटीकोडॉन जो है टीआरएनए का टर्म है। ओके, तो इसमें क्लैरिटी आपको होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डेंस ओके between a set of 3 bases and one of the 20 amino acids is called the genetic code. J.D. Burke, J will always be there in biology, defined genetic code in the following words, that the genetic code for protein synthesis is contained in the base sequence of DNA. देख रहे हो कि नहीं, ये जे स्वाई नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? J.D. Burke. ओके, तो व्हाट J.D. Burke told you? क्योंकि अगर मैं बोलता तो आप लोग को टेंशन हो जाता है, पर J.D. Burke ने क्या बोला? The genetic code for protein synthesis is contained in the base sequence of DNA. Understood? So this is the beautiful statement, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक और सुंदर स्टोरी लिखा जाए तो now the genetic code is a code for amino acids. Specifically, it is concerned with what codons specify what amino acid. तो यहाँ कोडॉन्स आ गया, तो कोडॉन्स क्या है? इन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो mRNA. Okay, the genetic code is a code for amino acid. Especially, it is concerned with what codons code for what amino acids. Okay. Now, the genetic code is the key that relates, in Crick's word, the two great polymer languages, the nucleic acid language and the protein language. देखो ये लोग कितना बड़ा बड़ा बात बोल देता है, means they are eminent people. How big things they tell in how simple words. ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग आपका सुशांत सर का क्लास कर रहे हैं, जे सर का क्लास नहीं कर रहे हैं, ये लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देख रहे हो हाउ ब्यूटीफुल गेम्स दे आर प्लेइंग। तो क्या उन्होंने कह दिया भैया? तो उन्होंने कह दिया कि ओके दैट इट इज द की, genetic code is the key that relates the two great polymer languages. कौन कौन सा great polymer languages? Nucleic acid language and protein language. समझ में आया? अब उसमें और घी डाला जाए। The letters in the language were found to be the bases. So letter is equal to base. Words are group of bases. So word is equal to what? Codons. Sentences and paragraphs equate with group of codons. समझ रहे हो? तो इमेजिन, तो ये आपका एल्डन जॉन गार्डनर बुक से मैंने लिया है। तो उन्होंने लिखा है कि क्रिक ने कहा कि लेटर्स इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेसिस, वर्ड्स इज इक्वल टू कोडॉन्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ कोडॉन्स, या आप लिख सकते हो क्या? पॉलीपेप्टाइड। ओके, उसको पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। Understand? You imagine how beautiful words they use.
एंड अगर आप एनसीईआरटी या ट्रूमेंस पढ़ेंगे या कालू, ऐसे भाषा आप जिंदगी में नहीं सुनेंगे। चलिए कुछ पूछना है पूछिए, फिर आगे चलते हैं। सर ग्रुप्स ऑफ कोडॉन तो सर मतलब एमआरएनए में होता है ना सर, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स को थोड़ा समझा दें क्यों लिखे। फिर तुम पूछो, अपना सवाल पूछो, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। पूछो, क्या पूछ रहे हो उसको ढंग से पूछो। ये सर मतलब कोडॉन्स तो ग्रुप ऑफ कोडॉन्स तो एमआरएनए में होता है, तो फिर सर मतलब स्लैश देके हाँ, आपने तो जो ग्रुप ऑफ कोडॉन एमआरएनए में होता है तो वो क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड, वही तो लिखा है हमने, है कि नहीं? हाँ ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस पैराग्राफ ग्रुप ऑफ कोडॉन है, तो वो किसके साथ इक्वेट करेंगे हम? तो आप उसको पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, या आप उसको प्रोटीन्स भी कह सकते हो, या सिंपली अगर आरएनए में बोलना है तो आप ग्रुप ऑफ कोडॉन भी बोल सकते हो। अंडरस्टैंड? तो जदि ट्रांसलेशन पूर्वरु कहिब ताकू ग्रुप ऑफ कोडॉन कहिब, यदि ट्रांसलेशन पर कहिब ताकू पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन। वैशाख सर हाँ बोलो, जल्दी बोलो, अब टाइम। सर उसी तरह सर वर्ड्स, हाँ सर, तो वर्ड्स सर उसी तरह वर्ड्स इक्वल टू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड हो जाएगा। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें, वर्ड्स विल बिकम अमीनो एसिड्स। तो अगर हम लोग, आई अंडरस्टूड, यू वांट मी टू राइट दैट, तो चलिए। तो आप देखिए, लेटर्स इन द लैंग्वेज आर फाउंड टू बी द बेसिस। ओके, वर्ड्स जो है कोडॉन्स, तो कोडॉन्स क्या करेगा, इसमें हम लिख सकते हैं कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। ओके, यही आप बोलना चाह रहे हो। एंड जो ग्रुप ऑफ बेसिस है वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग लिख दिए। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम लोग डेसिफर करेंगे उस कोडॉन को। तो डेफिनेशन दे दिया, अब हम डेसिफर करते हैं नाउ। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो कहां से डिस्कवर हुआ ये कोडॉन? तो नेक्स्ट हेडिंग इज deciphering. Okay, deciphering the genetic code and codons. ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कोड हम करना मुश्किल, सी व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डेसिफर द जेनेटिक कोड, बिकॉज वो ह्यूज डीएनए है। इसीलिए हम लोगों ने कोडॉन को डेसिफर किया एंड उसको इक्वेट कर दिया जेनेटिक कोड से। सुनो, अगर AUG से मेथियोनिन होता है तो जेनेटिक कोड क्या है बताइए जल्दी। ATG। अगेन बी वेरी क्लियर। सर एक मिनट, एमती टाइम नेले हबो ना। इतना घंटा क्या लग रहा है? अगर सर CAT CA, अगर CAT AUG आपका, CAT, अगर AUG CAT, sir. कोड्स फॉर मेथियोनिन, तो व्हाट विल बी द ये, माने टेम्पलेट में क्या होगा? सर कैट होगा। सर CAT। तो सोचो, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, किसी के होगा। वो गोबरो होता सो। अरे अगर AUG है तो आपका जो टेम्पलेट कोडॉन में क्या होगा? G के जगह होगा C, सर TS CAT। बट आप अगर CAT बोलोगे, आपको कैसे बोलना पड़ेगा? 3 to 5 5', नहीं, आप बोलो ना 3 to 5 बोलो। 3'। हाँ, नहीं 5' CAT 3' होगा ना क्या? अरे यार, सर 5', CAT is 3'। CAT 3'। गलत।
सर AUG सर जो है वो सर तो 5 प्राइम से 3 प्राइम है ना। हाँ, तो टेम्पलेट क्या होगा? सर उसको सर 3 to 5 3 to 5 TAC तो 5 to 5 3 प्राइम CAT। यस हाँ, सर 5 correct. 5 to 3 CAT। CAT, यस समझ सर में आया? तो हुआ ना उसको आपको ऐसे बोलना है, ठीक है जी? सर। सर आप बोले थे ना कि अगर सर नॉर्मली बोले तो फिर सर हाँ, CAT बोलेंगे, क्योंकि सर 5 प्राइम से 3 प्राइम हर पर बोलते हैं। नहीं ठीक है, बट अभी तो आप उसको क्लियरली बोलो, क्योंकि फिर मैं यस गड़बड़ा सर देता ठीक हूँ ना। चलिए आप, यस सर now once geneticists had figured out that the genetic code is non-overlapping, okay, भाई non-overlapping है, हमको पता चल गया, तो अब they turned on their attention to the 64 codon, okay, जब ये सिद्ध हो गया कि गैमो गलत हैं, तो काम खत्म। अब हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ओके। They wondered which amino acid, for example, does ACU specify? So in 1961, Francis Crick et al का मतलब क्या है? And others published the first strong evidence in support of triplet code. Crick and co-workers carried out genetic analysis of mutations induced at R2 location of bacteriophage T4. ओके, तो ये ऐसे करके उन्होंने इस कोड को डेसिफर किया ना। प्लीज आज जब आप घर जाएंगे, आपका 2 वीडियोस ऑलरेडी जेनेटिक कोड पे रखा है, बट वो प्लेलिस्ट के बाहर है, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं तुम लोग का वीडियो डालूंगा, समझ में आया? इसीलिए बाहर आप देखेंगे जेनेटिक कोड का 2 वीडियो होगा, उसको आज देख लेंगे ताकि इजी हो जाएगा हमारा, अगले क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? तो कैसे कोडॉन बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, आज जाके सारे वीडियोस को देख लेना, फाइन। क्योंकि एक चीज याद रखो, जो चुप रहते हो ना गर्ल्स, तो ये समझ में नहीं आएगा, तो अब आपके कोई भी पीछे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना ने गड़बड़ कर दिया है ऑलरेडी, समझ में? अब तुम और गड़बड़ मत करो। चलिए, सो दैट्स व्हाई अब उसके लिए पहला नेल इन द कॉफिन किसने मारा? नीरेनबर्ग, ओके। तो द फर्स्ट हिट वाज गिवन बाय नीरेनबर्ग, तो मार्शल नीरेनबर्ग, ओके। मार्शल नीरेनबर्ग and Argovind Khurana shared the 1968 Nobel Prize for their work on the code with Robert Hawley, who determined the complete nucleotide sequence of alanyl tRNA. समझ रहे हो? तो alanyl tRNA का कंप्लीट सीक्वेंस डिस्कवर किया था रॉबर्ट हॉली ने, वो हम ऑलरेडी लिखे थे कल, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज से सुसज्जित किया गया, फाइन। सो दिस इज, एंड हरगोविंद खुराना इज वन ऑफ आवर ओन, यू नो, हरगोविंद खुराना। तो एक नोबेल प्राइज आपको दे दिया आज मैंने, है कि नहीं? चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज। नाउ एक और नोबेल प्राइज उसके लिए मिला, इसमें काफी नोबेल प्राइजेस हैं। This work is a very, very famous work of the 20th century, along with, you know, whom? Along with your Franklin's work and DNA work. ये आसपास का टाइम है ना। Severo Ochoa had already received the 1959 Nobel Prize for his discovery of RNA polymerase. इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये इसको गड़बड़ है, ये डिस्कवरी ऑफ ऐसे लिखना चाहिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, also known as ribonucleotide
phosphorylase और सेवेरो ओचोआ एंजाइम। अंडरस्टूड? तो ये आपका नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज नहीं है। तो नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज क्या है? जो आपका, बोलो व्हाट इज नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज? जो टेम्पलेट को देखेगा, टेम्पलेट को देख के बनाता है, बस। तो इसमें इधर नोट लिख देते हैं। डिपेंडेंट। हाँ, तुम लोग गड़बड़ करोगे नहीं तो नोट। तो नोट क्या लिखेंगे? तो नोट इधर लिख देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आर एक्चुअली dsDNA डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। समझ रहे हो? तो ये आपको याद होना चाहिए। बट सेवेरोएक्स एंजाइम ऐसा नहीं है। तो दैट इज वाई उसको हम लोग क्या कहते हैं? dsDNA, इसको ब्रैकेट में लिख लो, टेम्पलेट है कि नहीं, डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑलरेडी 2 नोबेल प्राइजेस इसमें है, और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। चलिए, so we don't have time for more, so you can ask your doubts and we will go to the next class. Please watch the 2 videos because otherwise वो फिर और समय खाएगा। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी वो वीडियो देख लेंगे। जेनेटिक कोड अगले बार तो सर प्रिपेयर होके आएंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्योंकि अदरवाइज आपको भी उतना ही समय लगेगा। कहेंगे ना, मैं आपको सिखाऊंगा अबेकस मेथड ऑफ डेसिफरिंग द कोड। तुम मेरे को कोई भी कोड पूछो, मैं उसका अमीनो एसिड बता सकता हूँ। तो वैसे आप में भी स्किल होना चाहिए, बिकॉज 1 कोड ऑन इज कंपल्सरी फॉर एग्जाम। ओके, चलिए पूछिए। आई विल मॉनिटर हु हैज सीन द वीडियो टुडे। गर्ल्स पूछो जल्दी। सौम्या, व्हाई आर यू साइलेंट? जागृति, तो तुम लोग चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपका एक टेस्ट होगा अभी, ओके? तो इसलिए